हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एंगल्स एंड लाइंस चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अपना। नई बुक में आपका चैप्टर नंबर 7 है, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन अपन ने 1 to 6 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन 7 में क्या आएगा, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये आपको डायग्राम गिवन है, ये आपको फिगर गिवन है। इसमें क्या कहा है इसने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। करने का प्रॉपर तरीका बता रहा हूं, करना कैसे। देखो सबसे पहले हर क्वेश्चन क्या लिखना है आपको, गिवन। क्या लिखना है, गिवन। और गिवन में क्या लिखोगे, जो गिवन है, गिवन क्या आपका, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, नथिंग एल्स। उसके बाद कुछ गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन लिख दिया। उसके टू प्रूव आएगा, क्या आएगा, टू प्रूव। कि मुझे प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है मुझे एंगल बी ए ई माइनस, क्या लिखोगे आप, एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एंगल ए ई सी। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। बी ए ई माइनस डी सी ई इज इक्वल टू ए ई सी, ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब हम चाहें तो इसमें एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 बोल सकते हैं इसको, गिवन देख के नाम देखे ना। कल अब देखो, अगर मैं देखूं यहाँ पे बी ए ई, अगर बात करूं देखो तो बी ए ई इस एंगल की बात कर रही है, ठीक है। डी सी ई इस एंगल की बात कर रही है। वो साथ में कह रहा है ए ई सी इस एंगल की बात कर रही है, इन तीन एंगल्स की बात कर रही है, ठीक है। सिंपल बोलो कि इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहां से करूं तो यहां से करने के लिए मैं एक, अगर यहां से कंस्ट्रक्शन कर लूं, एक लाइन ड्रॉ कर लूं पैरेलल। अगर मैं यहां से कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, और इसको नाम दे दूं मान लो मैं एफ, तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकता हूं कि ऐसा में। देखो जो क्या है वो लिखना है आपको, कंस्ट्रक्शन के बाद लिखनी होती है। टू प्रूव लिखने के बाद क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा आपने, थ्रू ई पी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू ई। देखो ई की में, ई में से थ्रू ई ड्रॉ, आपने ड्रॉ की है ई एफ पैरेलल ए बी। आप इसको ए बी के पैरेलल भी कह सकते हैं, और हम जानते हैं ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो आप ये भी बोल सकते हैं पैरेलल ए बी और पैरेलल सी डी बोल सकते हैं ना। देखो साफ साफ मुझे पता है एंगल ना, सॉरी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी की पैरेलल है। और अगर लाइन ड्रॉ करता हूं ए एफ जो कि ए बी की पैरेलल है, तो सिंपल सी बात होगी इसके पैरेलल भी तो आएगी आपकी लाइन, ठीक है। हो गया। अब लिखते हैं प्रूफ, स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करते हैं, प्रूफ। तो जितने क्वेश्चन आपने 4 से एक्सरसाइज में किया, 7 से एक्सरसाइज में किए हैं आपने, ये इन हर एक क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको। स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन में लिखने का तरीका ये होगा आपका, पहले गिवन लिखोगे, फिर टू प्रूव लिखोगे। जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, टू प्रूव की बात करें तो कंस्ट्रक्शन लिखोगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही सीधा क्या लिखोगे, प्रूव। जो गिवन है आपका, इसमें तो सिर्फ गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, कहीं में ये क्वेश्चन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 3 4 ये सब जो गिवन होता है ना, गिवन जितना भी मटेरियल गिवन है वो सारा का लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। आगे समझ में कोई दिक्कत। देखो प्रूफ में क्या करेंगे अपन, मैं ये बोलूं प्रूफ की बात करता हूं तो देखो एक चीज बोल सकता हूं मैं, क्या प्रूफ की बात को मैं बोल दूं, ई एफ इज पैरेलल, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। बोलो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ए ई इज ए ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं। बोलो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है, अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ए तो क्या बोल रहे हैं, ए इज ए ट्रांसवर्सल। अगर देखो ये दोनों पैरेलल हैं, इसका सम और इसका सम 180, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो बी ए ई, तो यहां से लिखता हूं मैं एंगल बी ए ई इज प्लस बी ए ई, एंगल बीच वाला होता है ना आपका, बीच वाला बी ए ई, मतलब कौन सा एंगल है, ए वाला, ये वाला एंगल। तो बी ए ई, और इस एंगल की बात कर रहे हैं ए ई एफ, ए ई एफ।
इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 180। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लिखी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। इसको बोल दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आया समझ में? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। देखो को इंटीरियर एंगल अगर मैं बात करता हूं, देखो इन दोनों का सम ये तो आएगा भाई, इसका सम और इसका सम क्या आएगा 180। क्यों? क्योंकि लाइंस के आपस में लाइन पैरेलल लाइन है ना, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या बोलेंगे सम क्या आएगा आपका 180। कर सकते हैं। अब मैं ये भी जानता हूं EF इज पैरेलल टू CD। अगर EF CD के पैरेलल है तो CE क्या हो जाएगा फिर ट्रांसवर्सल। ये आएगा आपका CE इज ट्रांसवर्सल भाई, EF इज पैरेलल टू CD, तो ये लाइन क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल। तो सेम कांड देखो, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम क्या आएगा आपका 180। इन दोनों एंगल सम 180 आएगा। इसका सम मतलब CEF कंप्लीट एंगल ये तो है आपका एंगल CEF, एंगल CEF प्लस देखो CEF ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा CEF, और इधर ये वाला एंगल आएगा DCE, एंगल DCE इज इक्वल टू ये भी क्या आएगा आपका 180। रीजन क्या हो जाएगा सेम, क्या हो जाएगा रीजन सेम, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180। इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे इसको सेकंड। इतना समझ में आया? देखो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर बात करूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से बात करता हूं मैं, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल, देखो इन दोनों का सम किसके बराबर है 180 के बराबर, इन दोनों का सम किसके बराबर 180 के बराबर, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी इक्वल आएगी। इसका मतलब यहां से लिख सकता हूं मैं एंगल BAE प्लस एंगल AEF किसके बराबर आएगा ये आपका आएगा एंगल CEF प्लस एंगल DCE। बोलो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर दोनों देखो ये भी 180 इक्वल है और ये भी 180 इक्वल है, सिंपल है बोलो आपको कि A इज इक्वल टू 180 है और B भी क्या है आपको 180, दोनों बराबर तो आएंगे आपके, बराबर तो आएंगे। तो सिंपल यही तो था इसने प्लस में दे दी, इक्वेशन की फॉर्म में दे दी, एंगल की फॉर्म में दे दिया इसने कि ये भी 180 है, इक्वेशन फर्स्ट भी क्या है 180, इक्वेशन सेकंड में क्या आपकी 180, तो दोनों क्या है इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड ये तो रहेगी लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये रहेगी आपको, तो राइट हैंड साइड में 180 आ गया आपका, इन दोनों का सम क्या आएगा आपका 180 आएगा, ठीक है। इसका भी सम इसका भी सम, तो देखो इन दोनों मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, BAE इज इक्वल टू AEF प्लस में आएगा तो और इज इक्वल टू आएगा CEF प्लस DCE। कर सकते हैं। करना क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है BAE टू प्रूव करना है, टू प्रूव देखो BAE और DCE को माइनस करना है, BAE ये रहा और DCE ये रहा, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, इसको इधर ले आऊं मैं, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूं सिंपल देखो, अगर मैं इसको लेफ्ट में ले आऊं तो ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस को हो जाएगा, इसको मैं किधर ले जाऊं इधर राइट हैंड साइड ले, सिंपल क्या बोलेंगे यहां से एंगल BAE इसको इधर लेके आ रहा हूं ना, एंगल BAE प्लस का था इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस में एंगल DCE, BAE माइनस एंगल DCE, ठीक है, इक्वल का साइन ये दो, आप इसको उधर ले गए, पहले गिवन क्या था ऑलरेडी प्रेजेंट क्या था आपका एंगल CEF और ये तो चला गया माइनस हो जाएगा एंगल AEF, ऐसे समझो। तो अगर यहां से देखो तो BAE DCE लेफ्ट हैंड साइड अपना कंप्लीट है, BAE और DCE, अब मैं बात करूं इसको देखो CEF, यहां देखो CEF मतलब कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हैं, CEF माइनस AEF, अभी इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान देना अगर मैं कंप्लीट एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये एंगल तो बचेगा आपका। देखो यहाँ पे है क्या, मैं बोलूं तो एंगल AEF प्लस AEF ऊपर वाला एंगल, इसमें ऐड करूं नीचे वाला एंगल प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू क्या आएगा कंप्लीट एंगल आएगा आपका FEC, है ना, तो CEF ये तो आएगा आपका कंप्लीट एंगल। देखो सिंपल बोलूं मैं तो AEF ऊपर वाला एंगल, देखो इन दोनों एंगल को जोड़ दूं मैं तो पूरा एंगल तो बन जाएगा आपका ये,
ए ई एफ प्लस ए ई सी इक्वल टू क्या बन जाएगा सी ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ए ई सी निकालना चाहूँ तो इसको उधर ले जाऊँ माइनस हो जाएगा। एंगल ए ई सी इज इक्वल टू क्या आएगा एंगल सी ई एफ माइनस में एंगल ए ई एफ, यही तो था देखो सी ई एफ माइनस ए ई एफ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं ए सी ई, क्या बोलेंगे एंगल बी ए ई माइनस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके एंगल ए ई सी के इक्वल कर सकते हैं। तो हेंस टू आया समझे। दोबारा देखिए कंस्ट्रक्शन गिवन है EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन गिवन क्या लिखा, स्टार्टिंग क्या देखा मैंने, स्टार्टिंग में देखा कि देखो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, जो ट्रांसवर्सल इन दोनों का सम क्या आएगा 180। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों भी तो पैरेलल हैं, इनका सम भी तो क्या आएगा आपका 180। दोनों कंपेयर किया मैंने, सिंपल इक्वेशन सोल्व किया, आपका आंसर क्या आ गया BA इज माइनस DC इज इक्वल टू क्या आ जाता है एंगल AEC कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल CD के, सिंपल एरो से पता लग रहा है, देखो जो एरो लगा है मतलब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों के आपस में पैरेलल गिवन भी है। AB इज पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल में है CD के पैरेलल में है, और BC किसके पैरेलल में है ED के पैरेलल में है। ये लिखा है इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको किसके निकालनी है x के निकालनी है। देखो तो पहले लिख दो कि गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू ED, गिवन दैट। ठीक है, उसका टू प्रूव में क्या लिखोगे आप, सिंपल वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आगे आ जाओ, प्रूफ करता हूं स्टार्ट सीधा सीधा। प्रूफ की बात करता हूं तो गिवन के आपका AB इज पैरेलल टू CD। देखो दिमाग लगाना, अगर AB CD के पैरेलल है तो BC क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल, BC क्या होगी ट्रांसवर्सल। जब BC ट्रांसवर्सल होगी, दो लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन वाला ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आता है आपका इक्वल। भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आता है ना, सिंपल बोलो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या आएगा इक्वल आएंगे। ये x और ये भी क्या आएगा आपका x, तो आएगा नहीं आएगा, ये x तो ये भी क्या आएगा आपका x, बिल्कुल x आएगा। मतलब सिंपल क्या बोल दूंगा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD, दोनों इक्वल आएंगे। ABC ये वाला एंगल, BCD ये वाला एंगल, बोल दोनों एंगल क्या आएंगे आपके इक्वल। तो इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं कि आपकी एंगल BCD इज इक्वल टू क्या आपका x, बोलो आपको BCD क्या आपका x कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, आगे देखिए, अब हम जानते हैं BCD इज पैरेलल टू AB हो चुका, अब हम जानते हैं BC इज पैरेलल टू ED। नाउ अब क्या बोलेंगे अपन, BC इज पैरेलल टू ED है ना, तो BC ED के पैरेलल है तो CD क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा CD इज ए ट्रांसवर्सल। दिमाग में आ गया होगा तो कैसे करना है, जब ये आपका x आ गया सिंपली क्या बोलेंगे x प्लस 75 180, क्यों सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है ना, ये पैरेलल है, क्या बोलेंगे अपन सिंपल एंगल BCD प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम, ये कितना आपका x प्लस ये कितना आपका 75 इज इक्वल टू क्या आपका 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 75 मतलब 105 डिग्री, ये क्या जाएगा आपका x की वैल्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने करवाए हैं, आई होप समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है यू कैन आस्क मी। थैंक यू।